ये हम फर्स्ट थ्योरम स्टडी करेंगे, दैट इज कॉची इंटीग्रल थ्योरम। कॉची इंटीग्रल थ्योरम, इसका स्टेटमेंट इज इफ f of z is an analytic function, if f of z is an analytic function of z and f dash of z is continuous at each point within and on a close contour C, then integral along closed curve C, f of z dz is equals to 0। सबसे पहले ना स्टेटमेंट को क्या बताना है, मैं उसको एक एग्जांपल के थ्रू बता दूं, फिर हम प्रूफ देखते हैं। इसे क्या बताना है कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन है, जो फंक्शन कैसा है, एनालिटिक। सो लेट अस कंसीडर वी टेक द फंक्शन z square. So this function we know that this is our f of z equals to z square, and इसको हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि ये कैसा होता है, इट इज ए एनालिटिक। एंड f डैश ऑफ z, इसका अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो कंटिन्यूअस भी होता है, बिकॉज पॉलिनोमियल में जो भी रहता है वो कंटिन्यूअस भी होता है। सो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो इट इज अ कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो हियर अगर इस टाइप का फंक्शन है, सो इसका इंटीग्रल अगर आपको मैंने कहा है कि सॉल्व दिस इंटीग्रल अलोंग द कर्व मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 4 z स्क्वायर dz। अब हमें पता है इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये कैसा है, सर्कल जिसका सेंटर है 0, रेडियस है 4। तो इस सर्कल को मुझे अगर सॉल्व करना है तो हमें सॉल्व इंटीग्रेशन का प्रोसेस पता है, और उसके लिए कितने एफर्ट्स लगते हैं वो भी पता है कि z को पोलर में कन्वर्ट करो, फिर थीटा का लिमिट, फिर सॉल्व करो, और फिर जाके आंसर आता है। बट ये थ्योरम क्या कहता है, कोई फंक्शन अगर आपका एनालिटिक है, उसका डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूअस है, सो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर्व, तो फिर कर्व सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, या फिर सर्कल में भी अलग अलग सेंटर रेडियस हो सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको सॉल्व करोगे तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या मिलेगा, 0। सो ये होता है इसका एप्लीकेशन। विदाउट सॉल्व किए हम सिर्फ थ्योरम के बेसिस पे इसका आंसर बता सकते। नाउ वी डिस्कस द प्रूफ। सो सबसे पहले यहाँ पे इफ का जो कंडीशन है, दैट इज आवर गिवन कंडीशन। सो हियर given is f is an analytic function. So here given f of z is an analytic function. So function अगर analytic है तो क्या क्या given होता है? If function is analytic, तो हमने imply करके 3-4 स्टेटमेंट लिखे थे, बताओ क्या क्या होता है? If our function is analytic, then continuous, differentiable, harmonic. यस, फंक्शन हार्मोनिक होता है, उसके u एंड v आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, एंड CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। f ऑफ z इज इक्वल्स टू, हम कंसिडर करेंगे, हमें पता है f ऑफ z हम क्या लिखते हैं, u प्लस iv। सो इफ आवर f ऑफ z इज एनालिटिक, तो देयरफॉर u एंड v satisfy CR इक्वेशन। और जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको ये CR इक्वेशन को फर्स्ट पेज पे लिख के रखना और इसको याद रखना। कैसे, देखो ये u का डेरिवेटिव x है तो ये इक्वल होके v के डेरिवेटिव y से, एंड u का डेरिवेटिव y से सेकंड वेरिएबल है तो माइनस वी एक्स। सो दिस इज आवर गिवन कंडीशन। जैसे ही फंक्शन एनालिटिक है तो u एंड v CR इक्वेशन को होल्ड करते हैं, तो ये दोनों मिला के जो टर्म है दैट इज कॉल्ड CR इक्वेशन। नाउ अब हम आते हैं हमारे
ये जो है एफ डैश ये कैसा है कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट और हमें रिक्वायरमेंट किसकी है इंटीग्रेशन की है सो जो चाहिए ना उसको ले लेते हैं कि टेक नेक्स्ट स्टेप में हियर therefore the integral along the closed curve C f of z dz is equals to integral along the closed curve C we know that f of z is our u plus iv and dz is nothing but dx plus I dy इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ये दोनों ब्रैकेट प्रोडक्ट है सिंपल सो इंटीग्रल अलोंग द क्लोज कर्व सी u से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज ए u dx प्लस I u dy plus I v dx then I into I that is a I square so minus dy विदाउट I वाला जो टर्म है उसको एक ब्रैकेट में लिखो so this integral along the closed curve C u dx minus v dy then plus I वाला quantity as it is integral along the closed curve C u dy plus I plus v dx यहाँ से मिडल टर्म में से मैंने I को कॉमन निकाल लिया सो इट इज ए u dy plus v dx दिस इज आवर जिसको हमें सॉल्व करना है इंटीग्रल अलोंग द क्लोज कर्व सी डी से अब हमें एक एक इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो एक एक को सॉल्व करेंगे तो इसको हम I1 नाम दे देते हैं ये हमारा होगा I1 एंड दिस इज आवर I2 मतलब ये जो इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज कर्व सी है f of z dz we can take it is a I1 plus I2 in a next step we have to use the Green's theorem अब Green's theorem अगर पता होगा तो well and good नहीं तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे ना देखो यार हमारे पास में एक गिवन कंडीशन है इसके ही साथ पे जैसे फंक्शन को हमने एनालिटिक बता दिया उसी के साथ में कंटिन्यूअस में क्या लिखा है एंड एफ डैश ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन ए क्लोज कंटूर सी और उसके बाउंड्री पे भी कंटिन्यूअस है सो हियर हमारे पास में जो कंडीशन गिवन है दैट इज आल्सो एफ डैश ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस within and on close contour C अगर ये कंटिन्यूअस क्लोज दिखाया है और फंक्शन एनालिटिक होने की वजह से डेरिवेटिव कैसा है एग्जिस्ट होता है अगर हमारे पास में ये लिखा है कि f of z इज एनालिटिक तो वी आल्सो नो दैट अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो दिस इम्प्लाई f डैश ऑफ z क्या होगा एग्जिस्ट करेगा डेरिवेटिव इज एग्जिस्ट नाउ अगर ये वाली स्टेप आपके पास में है और इंटीग्रेशन अगर इस टाइप का है तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है हियर इन ए नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू यूज द ग्रीन्स थ्योरम जो हमने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ा है वेक्टर चैप्टर के अंदर सो ग्रीन्स थ्योरम सेज दैट इफ वी हैव इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कर्व C mdx plus ndy ये m एंड n these are any function of x and y ये x और y के किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं so if we have given the integral along the closed curve C mdx plus ndy तो is equals to इस लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है ग्रीन्स थ्योरम सो इंटीग्रल अलोंग दिस कर्व वी कैन राइट इट इज इक्विवेलेंट टू डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन मतलब ये जो बाउंड्री से जा रहे थे ना दिस लाइन इंटीग्रल उसको कन्वर्ट कर दिया सरफेस इंटीग्रल के अंदर इक्वल्स टू होता है देखो ये dy का जो कोएफिशिएंट है उसको डिफरेंशिएट करो x से माइनस dx के कोएफिशिएंट को डिफरेंशिएट करना है y से एंड हियर dx dy दिस इज कॉल्ड द ग्रीन्स थ्योरम
इसे हमें यूज करके हमारे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो मैं इस प्रीवियस स्टेप में जो हमने इंटीग्रेशन लिख के रखा है उसको रीराइट करती हूँ। सो हमारा इंटीग्रल था इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड। इसके अंदर हमने एफ और जेड डी जेड का वैल्यू पुटअप किया तो वी गेट टू इंटीग्रेशन दैट इज I1 is integral over the closed curve C here u dx minus v dy. Then next term is plus I in bracket integral over the closed curve C here u dy plus v dx. इसको हमने लेबलिंग किया है I1 तो therefore integration I1 is equals to integral over the closed curve C u dx minus v dy. Now apply the Green's theorem क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो टर्म है just like a Green's theorem है. So apply the Green's theorem तो इसका क्या होगा डबल इंटीग्रेशन over the region y dy का टर्म dy का जो टर्म है उसको x से डिफरेंशिएट तो यहाँ पे dy का कोएफिशिएंट क्या है माइनस v इसको कर दिया x से डिफरेंशिएट देन माइनस ये जो है डेल m बाय डेल y इसको क्या करना है डेल m बाय ये जो है dx का कोएफिशिएंट तो dx का कोएफिशिएंट है u इसे कर दोगे y से डिफरेंशिएट बाय CR इक्वेशन से अगर इसको कन्वर्ट कर दोगे किसी एक को u में कन्वर्ट करो या फिर v में कन्वर्ट करो सो वी नो दैट यूजिंग CR इक्वेशन अगर u माइनस यू वाई का वैल्यू देखोगे तो इट इज ए वी एक्स सो यहाँ पे माइनस यू वाई की जगह पे वी एक्स पुटअप करते हैं सो इंटीग्रल ओवर द रीजन दिस इज आवर माइनस वी एक्स प्लस वी एक्स डी एक्स डी वन एंड दैट इज नथिंग बट 0. So value of I1 equals to 0. Similarly, we have to take this second integration I2. I2 is equals to integral along the closed curve C. It is u dy plus v dx. हम इस स्टेप को रिराइट करेंगे हमें dx का स्टेप पहले होना चाहिए so here v dx plus u dy. Now if we know this term then apply the Green's theorem and convert this line integral into double integration. dy का जो कोएफिशिएंट है u इसको डिफरेंशिएट करना है x से माइनस dx के कोएफिशिएंट को डिफरेंशिएट करना है y से. Again we know the value of ux equals to vy by CR इक्वेशन. CR इक्वेशन की हेल्प से ux को अगर vy पुटअप करते हो तो इट इज ए डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन यहाँ पे हो जाएगा vy minus vy dx dy. Now here take the subtraction 0. I1 and I2 दोनों का भी वैल्यू 0 आ गया तो हमारा जो फंक्शन है फंक्शन ये जो इंटीग्रेशन था इट इज इक्वल्स टू I1 plus I2 that means this term is equals to therefore integral along the closed curve C f of z dz is equals to 0. Hence we get the proof. Thank you. Like, share, and subscribe.